अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अभी देखो आप क्वेश्चन नंबर 15 है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपने इंटीग्रेट करना है, दैट इज सेक 2x, है ना, सेक 2x इंटू टेन क्यू 2x। इस पोर्शन को आपने इंटीग्रेट करना, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, यानी ये हमारा जो है इंटीग्रैंड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑड पावर है ना, है ना, ये जो हमारा ऑड पावर है इसको हम लोग इवन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा सेक 2x तो था हमारा, है ना, और ये हो गया हमारा टेन 2x इंटू क्या हो गया हमारे पास टेन स्क्वायर 2x, ठीक है। यहां तक समझ आई आपने। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमको पता है कि ये जो होता है यानी टेन एक्स और सेक एक्स, ये डेरिवेटिव होता है, किसका डेरिवेटिव होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है। तो हमने क्या करना है, ये जो टेन स्क्वायर एक्स है इसको हमने कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि फॉर्मूला होता है किसका, टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे टू एक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू एक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पोर्शन था इसको आप एज इट इज लिख दो, यानी क्या हमारे पास है टेन टू एक्स है इंटू क्या हमारे पास है सेक टू एक्स है, और ओके यहाँ तक। अच्छा, अब आपने क्या कर देना, इसको जेड मान लेना, ये वाला जो पोर्शन इसको आपने क्या करना है जेड मानना है। क्यों मानना है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे गिवन है, दैट इज वाई हमने इसको जेड मानना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मान लेंगे अभी लेट जेड इक्वल टू व्हाट सेक टू एक्स। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे यानी डी जेड अपॉन व्हाट डी एक्स। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको पता है कि sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज sec x इंटू क्या tan x। तो यहाँ पे हो गया हमारा sec 2x इंटू tan 2x। अच्छा, जब भी आप डेरिवेटिव करोगे तो जो कोफिशिएंट होता है वो बाहर आ जाता है, यानी ये कोफिशिएंट है आपका, ये बाहर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये dx को कैलकुलेट करना, ठीक है। अच्छा, dx क्या होगा, जब इसको क्रॉस करोगे यहाँ पे आप इस स्टेप को क्या करोगे, क्रॉस करोगे तो आपको dx मिल जाएगा। तो dx क्या मिलेगा, दैट इज dz अपॉन टू सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स, ये आपको यहां से मिल जाएगा। आ रही बात समझ में, अभी देखो यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब आपने क्या करना है, डायरेक्टली वैल्यू रख देनी है, ठीक है। अब किसकी वैल्यू रख देनी है वो देखो आप। इसको हमने क्या माना था जेड, तो ये हो गया हमारा जेड स्क्वायर माइनस वन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको हमने एज इट इज रख देना है, यानी टेन टू एक्स, और सेक टू एक्स को हमने एज इट इज रख देना है, यानी टेन टू एक्स, और इधर क्या हो गया हमारा सेक टू एक्स। ऑल ओके यहाँ तक। अभी देखो डीएक्स है तो डीएक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है, क्या है भाई यहाँ पे डीएक्स की वैल्यू, दैट इज डीजेड अपॉन टू टाइम्स सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स। ऑल ओके यहाँ तक। अभी देखो ये वाला पूरा पोर्शन और ये वाला पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, यानी आपने जो है केवल इस पोर्शन को इंटीग्रेट करना है, यानी वन बाई टू तो बाहर रख लो यहाँ पे, यानी आपने जेड स्क्वायर माइनस वन को क्या करना, इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता है कि जेड स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा जेड क्यू अपॉन थ्री, और टू यहाँ पे ऑलरेडी था तो थ्री इंटू टू कितना हो गया सिक्स। अच्छा, जब वन को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा जेड, और यहाँ पे ऑलरेडी टू है तो ये हो गया आपका जेड बाई टू और प्लस सी। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या कर देना, लास्ट आपने जेड की वैल्यू रख देनी है, और जेड आपने किसको माना था, तो इसको आपने माना था। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज सेक क्यूब टू एक्स अपॉन सिक्स माइनस सेक टू एक्स अपॉन टू प्लस सी। तो ये जो आया आपका, ये फाइनल आपका रिजल्ट आया, ठीक है। उम्मीद आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, नॉट 6, 16 है ना, क्योंकि हमने 15 तक कवर कर लिया। अब चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, दैट इज tan 4x। हमने इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। देखो, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिल जाता है तो सबसे पहले आपको उसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म पे कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। यहाँ देखो आप, ये जो tan 4x है इसको आप लिख सकते हो इस प्रकार से, दैट इज tan स्क्वायर एक्स, है ना, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। ऑल ओके यहाँ तक। अभी देखो आप, ये tan स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन होता है। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, अभी देखो आप ध्यान से, फिर आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स माइनस, अभी tan स्क्वायर एक्स को आप वन से मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट tan स्क्वायर एक्स, आपको ये tan स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ आई बात आपने। अभी आप देखो ध्यान से, ठीक है। अब जो है हम लोग कुछ स्टेप डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, ये देखो, अगर आप पता है आपको कि ये tan x है ना, ये tan x है, और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे गिवन है ना, इसका डेरिवेटिव गिवन है, तो आपको पता है कि अगर आप tan x को डेरिवेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला पोर्शन मिलेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। अभी देखो कैसे, तो हम लोग को पता है कि भाई अगर हम लोग इसको जेड मान लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम लोग I1 कंसिडर कर लेते हैं, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि I2, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम I1 की बात करते हैं। तो सबसे पहले I1 में हमको क्या करना पड़ेगा, लेट इसको जेड को हम जो tan x है इसको हम लोग जेड मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट जेड इक्वल टू व्हाट हो गया tan x। क्या करना हमको, dz बाई dx कैलकुलेट करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा। अच्छा, फिर हमने क्या करना होता है, सेक स्क्वायर एक्स
तो मिल गया हमने। अब हमने dx कैलकुलेट करना होता है, तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज dz अपॉन व्हाट, सेक स्क्वायर x। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या था, हमने किसको इंटीग्रेट करना था, हमने इस पोर्शन को इंटीग्रेट करना था, यानी ये वाला जो पोर्शन था हमने इसको इंटीग्रेट करना था। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या था, dx, ये ना क्वेश्चन था आपका। अभी देखो अब सेक स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया, टेन को आपने क्या माना था, जेड माना था, तो इसके जगह पे आप क्या लिख दोगे, जेड स्क्वायर। ऑल ओके यहाँ तक। dx की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट करा, दैट इज dz अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये देखो आपका ये वाला पूरा पोर्शन कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा, जेड स्क्वायर। और जेड स्क्वायर को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जेड क्यू अपॉन 3 मिलेगा। अच्छा जेड आपने किसको माना था, दैट इज tan x को माना था, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका दैट इज tan क्यू एक्स अपॉन 3, लेकिन फाइनल रिजल्ट किसका, इस पोर्शन का, यानी I1 का। ऑल ओके। अभी देखो अब ये जो tan स्क्वायर एक्स है, tan स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये आप लिख सकते हो। और आपको पता है कि इसका जो रिजल्ट है, यानी tan एक्स का जो, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस tan एक्स। अच्छा ये हो गया। ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, तो ये और माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स। तो ये जो आया हमारा फाइनल रिजल्ट आया, यहाँ पे अपने सी लगा देना। ठीक है, तो ये जो आया हमारा फाइनल क्या आया, रिजल्ट आया। देखिए इसको हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ठीक है, ये देखो सबसे पहले हमने क्या करा, tan 4x था, इसको हमने tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स के फॉर्म पे लिख दिया। फिर हमने क्या करा, tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के फॉर्म पे लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि हमको पता है इसको, इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना, उसमें हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड का मिल जाएगा, हमको उसका यूज करना है, दैट इज वाई हमने ऐसे करा। ठीक है, ये देखो यहाँ तक मल्टीप्लाई कर लिया। फिर हमने क्या करा, इसको अलग से इंटीग्रेट करा, इसको अलग से इंटीग्रेट करा। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तुमको ये मिलेगा, और जब हम लोग सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, tan x, और 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x। अच्छा यहाँ पे आगे माइनस था, तो ये तो माइनस हो गया, लेकिन ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अच्छा इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिला, tan क्यू एक्स अपॉन 3 मिला। तो ये जो आया हमारा फाइनल रिजल्ट आया। चलिए ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 17 की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 17। अब एक बार आप काम करो, आप खुद से ट्राई करो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, वो क्या है, दैट इज साइन क्यू एक्स है ना, यहाँ पे क्या आपका साइन क्यू एक्स है, और प्लस है आपका कॉस क्यू एक्स, ये क्वेश्चन है आपका। अपॉन क्या है आपका, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो जब भी इस तरह का फॉर्मेट मिल जाता है, हमने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले आपने सेपरेट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सेपरेट करना है। सेपरेट करना स्टैंड फॉर कि ये वाला पोर्शन को आपने अलग इंटीग्रेट करना है, और ये वाला जो पोर्शन इसको आपने अलग इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये देखो आपका क्या हो गया, ये साइन क्यू एक्स हो गया, और नीचे में क्या आपका ये वाला दोनों पोर्शन लिख दो आप यहाँ पे, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। आपने इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, फिर प्लस ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉस क्यू एक्स है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस क्यू एक्स। नीचे वाला जो पोर्शन था उसको आप एज इट इज लिख दो, यानी यहाँ पे क्या है आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू वॉट, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये साइन 3 है और साइन यहाँ पे 2 है, तो ये कट जाएगा, यानी ऊपर में आपका एक साइन बच जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे तो साइन एक्स तो ऊपर बच गया, और नीचे में कॉस 2 बार है, तो यहाँ पे आपने लिख देना है दैट इज कॉस एक्स इंटू वॉट, कॉस एक्स। ठीक है, अच्छा ये देखो ये कटेगा तो ऊपर में एक कॉस आपका बच जाएगा, है ना, और नीचे में आपके 2 साइन है ना। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, यानी आपके पास कितने साइन है, 2 साइन, यानी आप इसको लिख सकते हो साइन एक्स इंटू वॉट, साइन एक्स। यानी आपको इन दोनों इंटीग्रेंट्स को इंटीग्रेट करना है। देखिए इंटीग्रेंट का मतलब क्या होता है, कि जिसको आपने इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है, अभी आप देखो साइन बाई कॉस है, तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो उसको, tan x। अच्छा यहाँ पे 1 हिडन है, यानी 1 अपॉन कॉस, आप इसको लिख सकते हो sec x। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई बात, यानी इसको आपको इंटीग्रेट करना है प्लस। अभी देखो कॉस बाई साइन है, तो कॉस बाई साइन को आप लिख सकते हो कॉट, है ना, और यहाँ पे 1 भी हिडन है, और 1 बाई साइन को आप लिख सकते हो कॉसेक x। ठीक है, अच्छा जब फाइनली आप इसको इंटीग्रेट करोगे, यानी जब इस वाले पोर्शन को ये वाला इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, sec x मिलेगा। अच्छा जब इस पोर्शन को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स मिलेगा। तो ये फॉर्मूला बेस्ड था, है ना। तो ये हमारा जो आया फाइनल रिजल्ट आया। ठीक है, क्या रिजल्ट आया हमारा, दैट इज सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया, आई बात समझ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करने से पहले आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, दैट इज cos 2x का फॉर्मूला, है ना। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है दैट इज cos 2x, है ना, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन आपका, अपॉन है आपका नीचे में दैट इज cos स्क्वायर एक्स।
इसको आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। तो आपने पता है कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ये फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे लिख दो पहले आप, ये हो गया cos स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको अभी आप एज इट इज लिख दो और ओके यहाँ तक। अच्छा नीचे में क्या है आपका cos स्क्वायर एक्स, इसको भी आप क्या कर दो cos स्क्वायर एक्स लिख दो। अच्छा जब इस माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है cos स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा नीचे में क्या है आपका दैट इज cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये देखो आपका ये पूरा क्या हो गया 1 हो गया, है ना, ये पूरा क्या हो गया 1। और नीचे में क्या है आपका ये है आपका cos स्क्वायर एक्स। अच्छा आपको पता है कि 1 बाई cos स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स। अच्छा और आपको ये भी पता होगा कि sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज क्या होता है tan x, और आपने c तो लगाना ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या करा सॉल्व करा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए तो आपने सेपरेट करके सॉल्व करना है, ठीक है, सेपरेट करके क्या करना है सॉल्व करना है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। सेपरेट करके सॉल्व करना स्टैंड फॉर सबसे पहले आपको जो है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म पे कन्वर्ट करना है, ठीक है, तब आपने क्या करना है इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, ठीक है। अभी देखो आप दैट इज क्वेश्चन नंबर वोट 19, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ये आपका इस प्रकार से है दैट इज 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, ये आपका है, ठीक है। अच्छा तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा इसको डेरिवेटिव के फॉर्म पे, यानी डेरिवेटिव के फॉर्म पे स्टैंड फॉर हमको इसको इस प्रकार से कन्वर्ट करना होगा कि हमको किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाए। आ रही बात समझ में, दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे cos x से गुना करेंगे और cos x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 तो ऑलरेडी था, जब एक cos और आप लाओगे तो हो गया आपका cos 4, यानी इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। अभी देखो cos बाई साइन जो होता है वो cot होता है, ठीक है, वो क्या होता है cot, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 1 हिडन है, यानी 1 बाई cos 4 को आप लिख सकते हो, क्या ले सकते हो आप दैट इज sec 4 आप लिख सकते हो, यानी ये हमारा हो गया। अच्छा कॉट को आपको पता है कि कॉट जो है कॉट को आप लिख सकते हो 1/10, यानी ये जो हमारा है sec 4x अपॉन क्या आ गया हमारा tan x, ठीक है। यहां तक हमने कर लिया, आ रही बात समझ। अच्छा अब हमने क्या करना है इस sec 4 को भी सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लाना है। सिंप्लीफाइड फॉर्म स्टैंड फॉर हम लोग इसको जो है sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर एक्स के फॉर्म पे इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। नीचे में क्या है आपका दैट इज tan x है, तो आप tan x जो है इसको आप एज इट इज लिख दो, ठीक है। और लोग के यहाँ तक। अच्छा अब क्या करो आप यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स तो है ही, sec स्क्वायर एक्स को आप लिख दो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। क्यों लिख दो अभी देखो आप, क्योंकि हमको पता है कि एक जो है आपका tan का डेरिवेटिव है, ठीक है, एक क्या है आपका tan का डेरिवेटिव है। तो आपको क्या करना है जो भी रेस्ट फंक्शन बचे उसको tan पे कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और हमको पता है कि sec स्क्वायर एक्स का जो sec स्क्वायर एक्स को जो हम लोग tan पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 1 प्लस ये वाला पोर्शन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। और लोग के यहाँ तक। अच्छा इधर क्या है sec स्क्वायर एक्स, नीचे में क्या आपका दैट इज tan x। और लोग यहाँ तक अभी देखो अगर आप इसको z कंसीडर करते हो, है ना, इसको आप क्या करते हो z कंसीडर करते हो। देखो लेट क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे लेट z इक्वल टू व्हाट tan x, क्या प्रोसीजर होता है dz बाई dx कैलकुलेट करो आप, फिर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना। अच्छा फिर आपने क्या करना होता है dx कैलकुलेट करना होता है, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज dz अपॉन sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अच्छा अब हमने क्या कर देना फाइनली वैल्यूज रख देनी है ना, हमने जो है लास्ट में जो है केवल जो जो वैल्यूज है ना वो वैल्यू रख देनी है, ठीक है। यानी सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या करा cos से मल्टीप्लाई करा, cos से डिवाइड करा, क्यों करा ताकि हमको किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाए। अभी देखो आप ये था हमारा, इसको हमने क्या माना था z, तो ये हो गया 1 प्लस जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा इधर क्या आपका sec स्क्वायर एक्स था, है ना, ये वाला जो पोर्शन था वो क्या था sec स्क्वायर एक्स था, नीचे वाला पोर्शन क्या था z। अच्छा dx की वैल्यू, dx की जो वैल्यू थी आपने कैलकुलेट करा कितना था दैट इज dz अपॉन sec स्क्वायर एक्स। और ओके यहाँ तक ये पोर्शन और ये पोर्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमने क्या कर देना ये वाला जो पोर्शन है क्या बचा हमारे पास दैट इज 1 अपॉन जेड, ठीक है। और इसको आप जब करोगे यानी जेड स्क्वायर बाई जेड करोगे तो आपको क्या बचेगा, आपके पास केवल जेड बचेगा, यानी आपने जो इस पोर्शन को क्या कर देना इंटीग्रेट कर देना। अच्छा ये आपको पता है कि भाई 1 बाई जेड, तो जब भी हम 1 बाई जेड को हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलता है लॉग जेड मिलेगा, और जेड को आपने क्या माना था दैट इज tan x माना था, तो एक तो पोर्शन आ गया आपका दैट इज log tan x। अच्छा ये भी आपको पता है कि जब जेड को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा जेड स्क्वायर बाई 2, और जेड आपने किसको माना था tan x को माना था, तो ये आ गया हम आपके पास दैट इज tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस वॉट c। तो ये आपका जो है फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करा, ये हमने क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, ठीक है। अभी देखो आप
क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को भी सॉल्व करने के लिए आपको एक बेसिक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, दैट इज cos 2x, है ना। और cos 2x क्या होता है, दैट इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अच्छा, इसको भी आप चाहो तो स्प्लिट कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे। वो क्या होता है, दैट इज एक प्लस में होता है, यानी cos x प्लस साइन x होता है ना। इनटू क्या होता है आपका cos x माइनस साइन x होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्टकट इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। वो क्या है, देखो अगर नीचे कोई फंक्शन दिया है, अगर ऊपर उसका डेरिवेटिव गिवन है ना, तो इस फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपने याद रखना है, दैट इज log ऑफ एफ एक्स, यानी log एफ एक्स इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, प्लस सी। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है आपने याद रखना है, क्या है इसका, अगर नीचे कोई फंक्शन दिया है, अगर उसका कोई डेरिवेटिव है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा आपने याद रखना है, दैट इज log एफ एक्स होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन देख लो पहले है क्या आपका क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है दैट इज cos 2x, है ना, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर, है ना। ये जो क्वेश्चन है आपका दैट इज cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर है, या sin x प्लस cos x होल स्क्वायर है। ठीक है, कोई मैटर प्रॉब्लम नहीं उसे। ठीक है, अभी देखो ये तो cos 2x है, तो cos 2x को आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, प्लस में और माइनस में, यानी cos इसको आप लिख सकते हो cos प्लस sin x, है ना, इनटू cos माइनस साइन एक्स लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि cos 2x का फॉर्मेट क्या होता है, दैट इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यानी इसको आप एक बार प्लस में लिख सकते हो और एक बार इसको आप माइनस में लिख सकते हो। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन क्या है आपका, दैट इज cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे ना अभी देखो तो ये क्या होगा आपका, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट गया, बचा क्या क्या आपके पास, दैट इज cos x माइनस साइन x, है ना। और नीचे में क्या बचा, ये वाला पोर्शन बच गया आपका, यानी नीचे में बच गया cos x प्लस वॉट साइन x। ठीक है, अब आपने क्या कर देना, इस फॉर्मेट को वापस से ध्यान देना है कि अगर नीचे में कोई फंक्शन है, ऊपर में उसका डेरिवेटिव गिवन होगा, तो हम लोग डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। और वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज log एफ ऑफ एक्स। अभी देखो ध्यान से, cos x का डेरिवेटिव आपको पता है, दैट इज माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कि क्या होता है, cos x, यानी नीचे फंक्शन है और उसका ऊपर में क्या है, डेरिवेटिव है। तो डायरेक्टली हम इसका आंसर लिख सकते हैं, दैट इज log साइन एक्स प्लस cos x प्लस सी। तो ये जो आया आपका फाइनल रिजल्ट आया। ठीक है, तो ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 20, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। ठीक है, अभी देखो 21 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने एक फॉर्मूला का ध्यान रखना है, वो आपने क्लास 10th में पढ़ा था, और वो 10th के मैथ के 8.3 एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था। वो क्या था कि आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ाया गया था। ठीक है, वो क्या था, लाइक आपको याद होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू होता था cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, लाइक फिर था आपका cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, क्लास 10th का कॉन्सेप्ट। हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखो कैसे, क्वेश्चन है आपका दैट इज साइन इनवर्स cos x, है ना, ये आपका कॉन्सेप्ट है। क्या है, साइन इनवर्स क्या चाहिए, cos x। ठीक है, अभी देखो हमने क्या करना है, इस cos को साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि यहाँ पे ये इनवर्स के फॉर्म पे, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म पे एकदम कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो cos को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस एक्स, यहाँ पे आप लिख दो, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, दैट इज पाई बाई 2 माइनस एक्स। आई होप समझ आ रही बात अभी आपको। अभी देखो, अब पाई बाई 2 यानी 90, पाई बाई 2 यानी व्हाट, 90, है ना, क्योंकि पता है ना आपको कि पाई यानी 180 डिग्री, पाई यानी 180 डिग्री, और 2 और 180 बाई 2 क्या होगा, 90 होगा। अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे, यानी किसी भी कांस्टेंट को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो उसके साथ x लग जाता है, तो ये आ गया हमारे पास पाई बाई 2x। अच्छा, ये x हमारे पास है, तो जब भी आप x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा, और प्लस ही तो आपने मैंडेटरी है लगाना। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो क्या है, अब इस क्वेश्चन नंबर 22 को आपको समझने से पहले कुछ फॉर्मूले का आपको आना अच्छे तरीके से जरूरी है। वो क्या है, आपको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन क्या है आपका, दैट इज 1 अपॉन cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, इसको आपने क्या कर देना, इंटीग्रेट करना। ठीक है, अभी देखो, अब इसको इंटीग्रेट करने से पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर में साइन a माइनस बी, या आप साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो, साइन b माइनस ए से ऊपर में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे में भी आप साइन b माइनस ए से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, मैंने मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्यों कर दो, क्योंकि हमको ये वाला जो पोर्शन है उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, दैट इज वाई हमने ऐसा करा। अच्छा, यहाँ एक चीज और, आप यहाँ पे cos
ए माइनस बी या कॉस बी माइनस ए से भी डिवाइड कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने साइन का यूज करा, ठीक है। अभी देखो ये तो बाहर हो गया, यानी साइन बी माइनस ए बाहर हो गया, ठीक है। अभी देखो अब हमको जो यहाँ पे x है ना, यहाँ पे तो हमको x भी चाहिए होगा, दैट इज वाई यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x को ऐड करेंगे और x को हम लोग घटाएंगे। अभी देखो यहाँ तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये x माइनस ए हो गया है ना, फिर माइनस ये हो जाएगा आपका x माइनस बी। अभी देखो ध्यान से, ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी b माइनस ए के फॉर्म पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, क्यों देखो ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसका कोशिश करना है कि इसका डेरिवेटिव मिल जाए, है ना, दैट इज वाई हम लोग ये सब प्रोसीजर कर रहे हैं। अच्छा नीचे में क्या आपका cos x माइनस बी है, इसको आप एज इट इज रख दो। अभी देखो अब आपने क्या कर देना, एक फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, दैट इज a माइनस बी का, साइन a माइनस बी का, ठीक है। इसको आप क्या कर लो, मन में a मान लो और इसको आप क्या करो, मन में आपने b मान लेना है, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या कर देना, इसको फॉर्मूला जो होता है दैट इज साइन a माइनस बी का, वो फॉर्मूला आपने अप्लाई कर देना है। तो आपको पता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज साइन ए, है ना, साइन ए हो गया हमारा, फिर साइन ए कॉस बी, आ रही बात समझ में, साइन ए कॉस बी, ठीक है। साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस, याद होगा आपको, माइनस कॉस ए, और फिर क्या होता है साइन बी। हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। नीचे वाला पोर्शन क्या है उसको आप एज इट इज लिख दो, यानी नीचे में क्या है हमारे पास cos x माइनस ए है, और यहाँ पे क्या हमारे पास है cos x माइनस बी। ऑल ओके यहाँ तक, यहाँ पे आप dx लगा लेना, ठीक है। अभी देखो अब हमने क्या कर देना, यहाँ से हमने सेपरेट करना है, क्या करना हमने यहाँ से सेपरेट। अभी देखो ध्यान से, सेपरेट स्टैंड फॉर, आपने इस पोर्शन को एक बार साथ में लेना है, ये वाला पोर्शन को आपने साथ में लेना है, ठीक है। अच्छा अगर आप साथ में लेते हो तो देखो ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये पोर्शन और ये पोर्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, होगा ना कैंसिल, क्या बचेगा आपका, तो आपका जो है बचेगा, देखो आपके पास क्या क्या बचेगा, ये तो आपके पास ऑलरेडी रहेगा, तो ये 1/sin b माइनस ए तो रहेगा आपके पास, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अभी देखो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये जब दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बचा, साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन क्या क्या होता है, कॉस tan होता है, ये हो गया tan x माइनस ए आपके पास बच गया, ठीक है। बीच में क्या है माइनस, आप माइनस को लिख दो। अच्छा अभी देखो अभी क्या करना है आपने, ये वाला पोर्शन को आपने एक बार एक साथ लेना है, ठीक है। फिर से आपने क्या कर देना है, सबसे पहले ये वाला पोर्शन और इसको एक साथ लेना है, फिर आपने माइनस के बताए ये वाला पोर्शन और इस पोर्शन को आपने एक साथ लेना है, ठीक है। मतलब सेपरेट हम लोग कर, अभी देखो अगर आप इस पोर्शन को और इस पोर्शन को साथ में लोगे तो कौन कौन सा कैंसिल हो जाएगा, देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये साइन वाला पोर्शन बचेगा, और इधर से आपका कौन सा बचेगा पोर्शन, कॉस वाला पोर्शन बचेगा। खुद से देखो आप, अगर आप इसकी और इसकी बात कर रहे हो तो ये वाला पोर्शन कटेगा ना, तो क्या बचेगा, ये साइन वाला पोर्शन बचेगा और कॉस वाला पोर्शन। और साइन बाई कॉस क्या होता है आपने पता होगा, दैट इज tan होता है, ठीक है, tan x माइनस बी। यानी आपको जो है आपने जो है ये वाला जो फॉर्मेट आया इसको आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है, आपने इस फॉर्मेट को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अभी देखो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी देखो क्या वो दो चीजें हैं, सबसे पहले आपको tan x का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, सबसे पहले आपने जो है tan x का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, और tan x का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज माइनस लॉग cos x होता है, ठीक है। सबसे पहले ये जो पोर्शन है इसको हमने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे पहले, दैट इज 1/sin b माइनस ए, इसको हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अभी देखो आप यहाँ पे ये जो tan x है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज माइनस लॉग cos x, फिर से माइनस लॉग cos x, तो ये हो गया माइनस लॉग हो गया cos x, cos तो हो गया, अब ये x ही ना है ये वाला पोर्शन, इसको आप लिख दो, दैट इज x माइनस ए हो गया, और लोग यहाँ तक। अच्छा यहाँ पे क्या था, बीच में माइनस, अब माइनस को माइनस रख दो, फिर यहाँ पे क्या है tan x है, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग cos x, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, लॉग cos x माइनस b। ये यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो अब आपको एक और प्रॉपर्टी चाहिए, याद होना चाहिए, वो क्या है कि अगर लॉग a अपॉन b जो होता है दैट इज लॉग a माइनस लॉग b होता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसको आप मन में a मान लो और इसको आप मन में क्या मानो b, तो ये जो है log a माइनस log b के फॉर्म पे है, तो इसको आप लिख सकते हो दैट इज log a अपॉन b। यानी ये तो पोर्शन हमारा जो बाहर है दैट इज साइन 1/sin b माइनस ए, ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन इस पोर्शन को आप log के फॉर्म पर लिख सकते हो, दैट इज log क्या होता है, log a माइनस b का फॉर्मेट क्या होता है, दैट इज log a बाई b। log तो हो गया a, इसको आपने a लिखना है, तो cos x माइनस b ये हो गया अपॉन ये वाला पोर्शन, ठीक है, दैट इज cos x माइनस ए। ये हमने सॉल्व कर लिया, और प्लस ही आपने तो लगाना ही है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर आई थिंक 22 था, है ना। अब बाकी के जो दो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 था। अभी देखो
अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 क्या है वो देखो आप। तो क्वेश्चन नंबर 23 है दैट इज साइन स्क्वायर एक्स, है ना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन है आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। तो एक तरह से आपने इसको क्या करना, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ भी हमने जो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने स्ट्रेटजी फॉलो करा था सेपरेट करने वाला, वही स्ट्रेटजी हम लोग यहाँ भी फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसको और इसको साथ ले लेना है। तो अगर आप इन दोनों को साथ लोगे तो आप देखो ध्यान से डायरेक्टली ये साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना आपने, इसको साथ ले लेना है। जब इसको साथ लोगे तो ये वाला कॉस वाला पोर्शन कट जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, ये बच जाएगा, यानी आपका बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा। और लोग यहाँ तक अच्छा आपको पता है कि 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, और 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा, आपको सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता होगा, दैट इज क्या होता है tan x। यहाँ तो माइनस है ऑलरेडी, और cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये जो है आपका फाइनल रिजल्ट आया, दैट इज tan x प्लस cot x प्लस c, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 23। तो यहाँ पे हमने सेपरेट करा, एक बार फिर से यहाँ पे हम आपको लिख के दिखा देते हैं कि हमने सेपरेट कैसे करा, ठीक है। देखो हमने क्या करा, सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स को और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इसको हमने अलग कर लिया। फिर हमने क्या करा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को हमने यहाँ पे अलग करा था, ठीक है। बीच में तो माइनस था ही, तो एक बार ये वाला पोर्शन कट गया था और एक में ये वाला पोर्शन कट गया था, ठीक है। तो जो बचा था यहाँ पे ये बचा था पोर्शन, और इसमें ये वाला पोर्शन बचा था, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया था, फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, ठीक है। 23 हमने कवर कर लिया। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या, दैट इज e⁻x 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स ई एक्स, है ना, ये क्वेश्चन आपका। तो हमने इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो सिंपल सा तरीका है कि इसको हमने जेड मानना पड़ेगा। क्यों जेड मानना पड़ेगा, क्योंकि इसको तो जेड मानने से कोई फायदा ही नहीं है, इसको भी जेड मानने से कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव तो गिवन नहीं है, और जब डेरिवेटिव ही गिवन नहीं है तो जेड मानने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। तो इसको हमने क्या करना है, जेड मान लेना है। तो मान लेते हैं कि लेट जेड इक्वल टू वॉट एक्स ई एक्स हो गया। सेम प्रोसीजर, डिफ्रेंशिएट करो, आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये इसको आप यू मान लो, इसको मान भी मान लो। तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, प्रोडक्ट रूल आपको याद होगा कि पहले को एज इट इज रख देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको e⁻x मिल जाएगा प्लस। फिर सेकंड वाला जो होता है उसको हम लोग एज इट इज रख देते हैं, फिर फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो e⁻x है इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 1 बच गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, dx की वैल्यू निकालेंगे। तो dx इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका, दैट इज dz अपॉन e⁻x x प्लस 1, ये निकल जाएगा आपका, ठीक है। अभी देखो ये जो पोर्शन था इसको आप एज इट इज रहने दो, यानी e⁻x x प्लस 1 को आप एज इट इज रहने दो, ठीक है। इसको आपने क्या माना था, x e x को आपने क्या माना था, ये जो x e x है इसको हमने माना था दैट इज जेड माना था, है ना। आई थिंक क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, ये हमने यहाँ फॉल्ट कर हम लोग, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका दैट इज यहाँ पे कॉस स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। और ये देखो तो ये क्या हो गया आपका, कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर जेड हो गया, है ना। अभी देखो आप यहाँ से इनटू dx की वैल्यू कितनी थी, dx की वैल्यू थी दैट इज dz अपॉन e⁻x और क्या था x प्लस 1। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जेड बच गया ना। अच्छा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जेड को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, दैट इज सेक स्क्वायर जेड। और सेक स्क्वायर जेड का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, tan जेड हो जाएगा प्लस सी। और जेड की जो वैल्यू थी, जेड आपने किसको माना था, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज एक्स ई एक्स को जो आपने जेड माना था वो हमने यहाँ पे रख देना। तो आंसर था आपका tan जेड ना, ये जेड था आपका, जेड की वैल्यू रख दो आप। जेड की वैल्यू कितनी थी, दैट इज एक्स ई एक्स प्लस सी। तो ये जो आया आपका फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है। तो ये था हमने टोटल क्वेश्चंस कर लिए, एक एक क्वेश्चन हमने कर लिए 7.3 के, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में 7.4 के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है।